नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। फौजी फरिश्ते, जी हां, कश्मीर कुदरत की सबसे बड़ी त्रासदी इस वक्त झेल रहा है और इस त्रासदी में सैलाब से टकरा रहे हैं हिंदुस्तानी जाबाज। बात कर रहे हैं हम भारतीय सेना की। कुदरत के त्राहिमाम से कश्मीर की सूरत बदल दी है। सैलाब जिंदगी पर धावा बोल रहा है। ऐसे में देश के फौजी बन गए हैं फरिश्ते। जान पर खेलकर सेना के जवान लोगों की जिंदगियां बचा रहे हैं। नदियों के काल से कश्मीर में कयामत आई तो खौफ के सैलाब से सैनिकों सी जंग शुरू हो गई। कश्मीर रो रहा है और देश अफसोस कर रहा है। कुदरत की त्रासदी देखिए, जमीन का नामो निशान नहीं है। ये महाविनाश है, महाप्रलय है। ऐसा लगता है कि जैसे कश्मीर में कयामत ही आ गई है। लोगों की रूह कांप रही है। कश्मीर घाटी में तबाही और बर्बादी का ऐसा मंजर इस पीढ़ी ने तो नहीं देखा था। कश्मीर के हालात बद से बदतर हैं। जिंदगी तिनके की तरह तैर रही है और देश अफसोस कर रहा है। आखिर ऊपर वाले ने कश्मीर पर यह कैसा जुल्म ढाया है। जिंदगी की सबसे बड़ी जद्दोजहद जारी है। घर तो अब आशियाना नहीं रहे। सैलाब ने सब कुछ अपने आगोश में ले लिया है। मौत से जद्दोजहद जारी है और जिंदगी के लिए निगाहें आसमान पर जमी हैं। जी हां, तस्वीरें श्रीनगर शहर की हैं। बाढ़ का पानी इतना बढ़ चुका है कि पहली और दूसरी मंजिलें पानी में समा चुकी हैं। लोग जान बचाने के लिए छतों पर पड़े हैं। आप देख सकते हैं, ट्रक तक डूब गए हैं। और श्रीनगर के लाल चौक पर बने इस फ्लाईओवर को देखिए। जी हां, इस शहर का सबसे ऊंचा फ्लाईओवर है, लेकिन पानी इस पुल को भी डुबो चुका है। लोग बीच पुल पर अपनी जान बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। पूरा लाल चौक डूब चुका है। तस्वीरें आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री का दफ्तर यहीं पर है। क्या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, क्या घर, क्या मकान, सब कुछ सैलाब में समा चुके हैं। लेकिन कश्मीर की इस जल त्रासदी के बीच, खौफ के सैलाब के बीच, जिंदगी को बचाने, लोगों को मौत के मुंह से निकालने हिंदुस्तानी सेना के जांबाज सिपाही सैलाब से टकरा रहे हैं। जी हां, फौजी लोगों के लिए फरिश्ते बनकर आए हैं। श्रीनगर के लाल चौक की इस तस्वीर को देखिए। आप देख सकते हैं कि कैसे हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को बचाया जा रहा है। बाढ़ में डूबे मकानों की छतों से लोगों को उठाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। हम आपको बताएंगे कि कैसे फौजी फरिश्ते बनकर लोगों को बचा रहे हैं। सेना की कितनी टुकड़ियां मिशन कश्मीर में लगी हैं। वायुसेना के कितने विमान रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर की इन तस्वीरों को देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नदियां ऐसा काल बनी हैं कि जम्मू कश्मीर का वजूद ही खतरे में डाल दिया है। 20 लाख की आबादी कुदरत का सबसे खौफनाक प्रकोप झेल रही है। कहाँ पे बच्चे एग्जैक्टली हैं आपके? किस स्लैब पे, ऊपर स्लैब पे है, तीसरे मंजिल पर। सेना बाढ़ का हवाई जायजा ले रही है और जहां जहां लोग फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। जम्मू कश्मीर में 60 साल में ऐसी तबाही लोगों ने कभी नहीं देखी जो आज वो झेल रहे हैं। पूरी तरह से 80% से भी इलाका पानी के नीचे आ गया है और अब अगर लोगों की निर्भरता है तो वो सिर्फ आसमान की तरफ अटकटाए लगाए जा रहे हैं कि कहीं से कोई चापर आए और उनकी मदद करे। फिलहाल तो लोगों तक उतनी मदद नहीं पहुंच रही है जितनी पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन प्रयास अभी भी जारी है। बहुत ढेर सारा पानी वहाँ पर फंसा हुआ है और बहुत काफ़ी हम लोग किसी तरह बचे। एयरफोर्स वाले बचा लिए हम लोग को। शिवपुरा से कैसे निकले आप?
वहाँ से सर ये एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के द्वारा सर हमें सर ऑपरेशन किया गया और फिर उसके बाद निकाला गया सर। इन बदतर हालात के बीच सेना और एनडीआरएफ की टीमों ने हौसले की मिसाल कायम की है। सच में वो फरिश्ते बनकर आए हैं। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से अब तक 200 लोगों की मौत हो चुकी है। फौजी फरिश्तों ने करीब 25,000 लोगों की जान बचाई है। अशरफ वानी के साथ शुजाउल हक, श्रीनगर, आज तक। आर्मी से लेकर वायुसेना तक देश के वीर जवानों ने पूरी ताकत झोंक दी है। 61 हेलीकॉप्टर, 20 विमान लगे हैं। एनडीआरएफ से लेकर आर्मी के जवान सैलाब से लड़ रहे हैं और लोगों की किसी तरह से जान बचा रहे हैं। हालात बेहद मुश्किल हैं, लेकिन फौजी फरिश्ते दहशत और मौत के दरिया को पार कर रहे हैं। फंसे हुए लोगों तक राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। हवा में हालात पर पल पल की नजर रख रहे हैं। कुदरत ने जिंदगी पर ऐसा धावा बोला है, एक तरफ मौत की दहशत है तो दूसरी तरफ भूखों मरने की नौबत। जहां तक देखो सिर्फ और सिर्फ सैलाब ही सैलाब नजर आता है। झेलम और उसकी सहायक नदियों ने ऐसा त्राहिमाम मचाया है कि पूरा श्रीनगर डूब चुका है। सैलाब ने सूरत जम्मू की भी बिगाड़ कर रखी है। इन हालात में फौजी फरिश्ते बनकर आए हैं। इन तस्वीरों को देखिए, सेना के जवान पुल बना रहे हैं ताकि लोगों का संपर्क जुड़ सके। श्रीनगर में एयरफोर्स रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। एनडीआरएफ की टीमें नावों से लोगों को बचाने का काम कर रही हैं। हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री यानी खाने पीने का सामान लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। तो जम्मू में हेलीकॉप्टर से हालात का जायजा लिया जा रहा है। आज तक के संवाददाता हालात पर नजरें गड़ाए हुए हैं। अब इन हवाई तस्वीरों को भी देख लीजिए। इन तस्वीरों में गांवों की तबाही नजर आ रही है तो बाढ़ से तबाह हुए पाकिस्तान के गांव भी दिख रहे हैं। लेकिन दूर आपको वो जो गांव नजर आ रहे हैं जहां पानी भरा हुआ है, वो पाकिस्तान का इलाका है, पाकिस्तान के गांव हैं जहां अभी तक पानी भरा हुआ है। हमारे भारत के हिस्से से ये पानी निकल चुका है, लेकिन पाकिस्तान में भी किस तरह बाढ़ का कहर, बाढ़ का प्रकोप आया है आप साफ देख सकते हैं। पूरा इलाका पानी से भरा हुआ है। अपनी जान की परवाह ना करते हुए सब फौजियों ने सबसे पहले जितने भी गांव वाले यहाँ रह रहे हैं उनकी सुरक्षा की। आइए हम बात करते हैं जनरल दुष्यंत से जो हमारे साथ है। जनरल साहब, कितना मुश्किल था इस इलाके में मदद पहुंचाना? बाढ़ की जो हालत थी वो 4 तारीख से बनने लगी थी। चेनाब रिवर और तावी रिवर उफान में आने की वजह से ये अपने डेंजर लेवल से काफ़ी ऊपर बह रही थी। उस समय हमारे जो ट्रूप थे बॉर्डर एरिया में जितने भी गांव थे उनके साथ बाढ़ की सिचुएशन से काबू पा रहे थे। उस समय हमने अपनी जान की परवाह न करके टोटल 22 कॉलम निकाले, जिसमें से कि तकरीबन 7 कॉलम परगवाल में जहां पे 15,000 तक की जनसंख्या इस बाढ़ की हालत से अफेक्टेड थी, जिसमें से 5,000 लोग काफ़ी बुरी तरह अफेक्टेड थे। 2,500 लोगों को हमने पीछे ला करके 7 कैंपों में लगाया। राम वन की इन तस्वीरों को देखिए। सेना के जवान बाढ़ और भूस्खलन से तबाह हुए हाईवे को बनाने में जुटे हुए हैं। तो फौजी फरिश्तों की ये तस्वीर भी देख लीजिए, कैसे सेना के जवानों ने रस्सी के सहारे मौत से खेलकर लोगों को बचाया। फौजी फरिश्तों की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। हम आपको बता दें कि जब सैलाब फौजियों की नावें लील गया, उन हालात में भी सेना के जवान जिंदगियों को बचाते रहे। ना हमारे पास बोट थी, ना कोई और साधन था। सिर्फ ये दिमाग में ये था कि जितने भी बाकी सिविलियंस विलेजर्स उस गांव में रह गए 70-80 के करीब, उनको एक सेफ लोकेशन में जाके उन्हें
एयर एवैक्यूएशन देना। सर इसमें डर तो कोई भी महसूस नहीं हुआ। उस समय हमने ये सोचा था कि हमने किसी भी हालत में, हमारे साथ मेजर परवेज साहब थे, हमारी कंपनी कमांडर हैं, उन्होंने हमें पूरी तरह से गाइड किया कि हमने ये ऑपरेशन रेस्क्यू टीम को किस तरह से लॉन्च करना है और कैसे करके इन लोगों को बचाना है। इस ऑपरेशन में एनडीआरएफ की 22 टीमें लगी हुई हैं, तो सेना की 225 टीमें लोगों को बचाने में जुटी हैं, जबकि भारतीय वायुसेना के 61 हेलीकॉप्टर और 20 विमान ऑपरेशन को अंजाम देने में लगे हैं, जिसमें हेवी लिफ्ट C-1, 30 हरक्यूलिस और ग्लोब मास्टर शामिल हैं। तस्वीरें राजौरी की हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने की तैयारी चल रही है। और अब पुंछ में बने इस रिलीफ कैंप को देखिए। बाढ़ पीड़ितों के लिए खाना बनाया जा रहा है। कैंपों में लोग रात गुजार रहे हैं, चाहे वो वायुसेना हो या फिर थल सेना। जिंदगी बचाने के लिए देश के फौजी जान की बाजी लगा रहे हैं। पुंछ से मनामन चन्ना और शुजाउल हक के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। हालात नहीं हो सकते हैं। सेना डटी जुटी है, लोगों को बचा रही है, लेकिन 20 लाख की आबादी पर बाढ़ तो बाढ़, अब महामारी का खतरा भी है। इलाके तबाह बर्बाद हो चुके हैं, घर बार उजड़ चुके हैं, ना अस्पताल बचे हैं, ना कारोबार बचा है। कुदरत के प्रकोप ने ऐसा मंजर दिखाया है कि कश्मीर घाटी के लोगों में दहशत और खौफ के सिवाय कुछ भी नहीं है। श्रीनगर में झेलम नदी ने ऐसा तांडव मचाया कि पानी डल झील तक घुस आया। अब तबाही की तस्वीरें। झेलम का पानी थोड़ा सा उतरना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी खतरा जारी है। अभी भी हर तरफ उसी तरीके से एक महामारी जैसी फैली हुई है। लोग किसी न किसी तरीके से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, गुहार कर रहे हैं। इस जगह पे पहुंचकर हमको अंदाजा हो रहा है कि किस तरह लोग अपने घरों की छतों पे फंसे हुए हैं। जम्मू में तो सेना ने हालात काबू में कर लिए हैं। अब सेना पुलों से लेकर हाईवे का निर्माण करके लोगों का संपर्क जोड़ने का प्रयास कर रही है। श्रीनगर में कुछ भी सही नहीं है। सेना की जाबाजी तो दिख रही है, वायुसेना अपने मिशन पर है, लेकिन पानी इतना है कि लोग मदद को तरस रहे हैं। जान माल का भारी नुकसान हो चुका है। कश्मीर घाटी की बेबसी का मंजर आपके सामने है। ये लाल चौक का इलाका है और आज करीब 2 दिन बाद भी लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। इस इलाके को देखिए आप, चारों तरफ पानी भरा हुआ है। लोग किसी न किसी तरीके से अपनी जान बचा के निकल रहे हैं। और इन ऐसी जगहों पे ठहरे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से उन तक कोई मदद पहुंच सके। एक तरफ बाढ़ है तो दूसरी तरफ महामारी फैलने का खतरा भी। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। हम इस वक्त इस हॉस्पिटल में है, रैनावारी इलाके का ये हॉस्पिटल है। एक ही लौता हॉस्पिटल बचा है इस पूरे इलाके में जो जहां लोग आ सकते हैं, बीमार आ सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं। बहुत ही खराब हालात में ये हॉस्पिटल भी काम कर रहा है। झेलम का पानी उतरना शुरू हो गया है, लेकिन मुश्किलों का सैलाब नहीं। टेलीफोन सेवाएं ध्वस्त हो चुकी हैं, बिजली की समस्या हो रही है, कोई अपनों का पता नहीं लगा पा रहा है। कश्मीर की इस त्रासदी ने खौफ का सबसे बड़ा मंजर दिखाया है। शुजाउल हक के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। दर्द का एक सैलाब आंखों से भी बह रहा है। कोई राहत कैंपों में पड़ा है, कोई अपनों को तलाश रहा है। धरती की जन्नत में लोगों को ऐसे जख्म मिले हैं जो शायद जिंदगी भर न भरेंगे। कश्मीर रो रहा है, दर्द के आंसू बहा रहा है। सैलाब ने जम्मू कश्मीर को उजाड़ कर रख दिया है। कोई राहत कैंपों में पड़ा है, कोई खाने की सामग्री लपक रहा है, तो कोई जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहा है। मेरे चाचू अभी तक वहाँ पे फंसे हुए हैं और भी फैमिली है जवाहरनगर में, वो तो सभी वहीं के वहीं हैं अभी तक। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से करीब 200 लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों घर तबाह बर्बाद हो चुके हैं और लाखों बेघर हो चुके हैं। मौसमी सिंह के साथ शुजाउल हक, श्रीनगर, आज तक।
मुश्किल की इस घड़ी में पूरा देश जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ है और सेना को सलाम कर रहा है। आप देखते रहिए आज तक।